आज विशेष रूप से यूजीसी कानून 2026 जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर केंद्र सरकार द्वारा लाई गई थी, यद्यपि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का उस पर स्टे है, लेकिन सरकार द्वारा किए जा रहे भेदभाव जो अभी उजागर हुए हैं वो अत्यंत निंदनीय है। इस कानून के आने के बाद श्रमण समाज के लोगों द्वारा इसका पूरे प्रदेश और देश स्तर पर विरोध किया गया, लेकिन उस समय आंदोलनकारियों पर सरकार बहुत नरम थी, मेहमानबाजी कर रही थी, मान मनोहार कर रही थी। लेकिन आज जब यूजीसी कानून 2026 के समर्थन में एससी एसटी ओबीसी के छात्र और छात्राएं सड़क पर आ रहे हैं तो उनके खिलाफ भाजपा सरकार बर्बरतापूर्ण जुल्म जाति अत्याचार कर रही है, जानवरों की तरह उनको घसीटती है और बुरी तरीके से उनके साथ मार पिटाई भी करती है। अभी अभी 2 दिन पहले महिला नेता पल्लवी पटेल जो विधायक भी हैं, जिस तरीके से पुलिस ने उनके साथ अमर्यादित व्यवहार किया वो अत्यंत निंदनीय है। यानी सरकार का यह रवैया ये साबित करता है कि वो खुद अपने कानून का विरोध करवाने पर उतारू है, और अगर एससी एसटी ओबीसी की आंख में इसी प्रकार से धूल झोंकना ही था तो इस कानून को लाने का औचित्य क्या था। एक और तो भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय में इसकी पैरवी ने की, उनकी कमजोर पैरवी के नाते इसमें स्टे मिला। और दूसरी ओर आज जब पूरे देश में एससी एसटी ओबीसी के लोग सड़कों पे आ रहे हैं तो उनके साथ बड़े पैमाने पर बदसलूकी हो रही है, जबकि इसका औचित्य तो अपने आप इसलिए साबित हो जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने खुद विश्वविद्यालयों उच्च शिक्षण संस्थाओं में हो रहे भेदभाव का संज्ञान लिया और जिसने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि इस प्रकार से उच्च शिक्षण संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में जातीय भेदभाव के चलते बड़े पैमाने पर लोगों की मौतें होती हैं, आत्महत्याएं करते हैं, यहां तक कि तमाम लोग शिक्षण संस्थाओं और विश्वविद्यालयों को छोड़ भी देते हैं। इस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। इसलिए इसके औचित्य पर हमें कुछ नहीं कहना, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ही निर्देश है, उसी के संज्ञान पर इस प्रकार के आदेश हुए और माननीय केंद्र सरकार ने उसको फॉलो किया। लेकिन आंदोलनकारियों के साथ जिस तरीके से पक्षपातपूर्ण रवैया केंद्र सरकार का है, विरोध करने वालों के साथ मेहमान नवाजी और समर्थन करने वालों पर लाठीचार्ज, प्रताड़ना, पैर पकड़ के जानवरों की तरह घसीटना, हाथापाई करना,
मार पिटाई करना ये आम बात हो गई है, जो अत्यंत निंदनीय है। लोकतंत्र में इसका कोई स्थान नहीं है। और इस प्रकार से हिंसक रूप से आंदोलन को रोकने का मतलब है कि लोकतंत्र का सीधे सीधे कत्लेआम किया जा रहा है। यहां मैं कुछ आंकड़ा देना चाहूंगा। 2025-26 में आपके भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी में 27-30 छात्रों की आत्महत्या की घटनाएं दर्ज हुई, एफआईआर हुई थी, जिसमें कानपुर आईआईटी में 9 मामले सामने आए थे। और अभी 4 फरवरी 2026 तक आईआईटी बॉम्बे में आत्महत्या का एक नया मामला आया, उसके अतिरिक्त। और 20 जनवरी 2026 को आईआईटी कानपुर में भी इसी तरीके का एक मामला अतिरिक्त आया। जबकि एक आंकड़ा राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें जिनमें 39 आईआईटी, 25 एनआईटी और 25 केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा आत्महत्या किया गया। यही नहीं, अभी अभी एनसीआरबी का जो लेटेस्ट रिपोर्ट आया है 2023 का, एनसीआरबी ने कहा है कि 2023 में छात्रों द्वारा आत्महत्याओं की संख्या 13,892 है, जो इस प्रकार की घटनाओं की पराकाष्ठा है। और साथ ही साथ चिंतनीय है, यही नहीं, अभी अभी IC3 इंस्टीट्यूट की जो 2025 की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक प्रतिवर्ष 13,000 से अधिक छात्र आत्महत्या के शिकार होते हैं। और इन्हीं सब चीजों को सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था और ये कहा था, ये व्यवस्थागत असफलता है। व्यवस्थागत असफलता का मतलब जो विश्वविद्यालय हैं एवं उच्च शिक्षण संस्थान हैं, ये कहीं ना कहीं उनकी उदासीनता है, लापरवाही है, इसके प्रति गंभीर नहीं है। इसीलिए 2026 तक केंद्र सरकार को इसके विषय में कोई कारगर उपाय करने चाहिए थे, जिसके क्रम में यह विधेयक आया था। सरकार की इस उदासीनतापूर्ण रवैया को देखते हुए अपनी जनता पार्टी ने फैसला किया है, कल मैं महामहिम राष्ट्रपति जी को संबोधित पत्र श्री राज्यपाल जी को देने जाऊंगा। यानी अपनी जनता पार्टी कल महामहिम राष्ट्रपति जी को संबोधित एक ज्ञापन पत्र श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश द्वारा भेजा जाएगा। क्योंकि अगर एससी एसटी ओबीसी के छात्र आंदोलित हैं, तो जिस तरीके से उनके साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और साथ ही साथ माननीय राष्ट्रपति जी को ज्ञापित जो पत्र है, उसमें इस बात का उल्लेख भी किया हूं, क्योंकि जब महामहिम राष्ट्रपति जी के निर्देश पर केंद्र सरकार द्वारा यह आदेश जारी हो गया और उसके समर्थन में यदि छात्र हैं, तो उनके साथ अलोकतांत्रिक तरीके से उनको आंदोलन करने से रोकना, मारपिटाई करना, बदसलूकी करना, ये कदाचित उचित नहीं है। इस पर रोक लेनी चाहिए
और उसी में मेरा अनुरोध भी है कि महामहिम राष्ट्रपति जी से मेरा यह भी अनुरोध रहेगा कि यूजीसी कानून 2026 जो विश्वविद्यालयों और उच्च संस्थाओं में SC ST OBC के छात्र छात्राओं के साथ भेदभाव होता है, तत्काल प्रभावी ढंग से उस पर रोक लगाई जाए। यद्यपि इस कानून में सवर्ण जातियों के विरोध में कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया जहां उनको विरोध करने की आवश्यकता पड़े। उनके किसी भी हक अधिकार में कटौती भी नहीं हुई। उनके खिलाफ इस शासनादेश में कोई व्यवस्था भी नहीं है, फिर भी वो विरोध कर रहे हैं। जबकि खुशी होती कि SC ST OBC के साथ भेदभाव हो रोकने में वो भी सहयोग करते, सड़क पर खुद करके आते, ये उनका बड़प्पना होता। लेकिन इसका विरोध करके ये साबित करना चाहते हैं कि इस प्रकार के भेदभाव करने के लिए कुछ लोग आदी है। वो नहीं चाहते भेदभाव रुके। जो नहीं चाहते भेदभाव रुके वही लोग इसको रोकना चाहते हैं। लेकिन जो विश्वविद्यालय के छात्र हैं वो ज्यादातर इस पक्ष में है ये कानून आना चाहिए, चाहे सवर्ण हो, चाहे SC ST OBC के हो। लेकिन कुछ बिगड़ी मानसिकता के लोग जो SC ST OBC पर जुल्म, जातीय अत्याचार, भेदभाव करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं, वो इस कानून का विरोध कर रहे हैं। जबकि विरोध का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि इस कानून से उनके हितों की ना कहीं अनदेखी की जा रही है, ना उनके हक अधिकारों पर किसी प्रकार की कटौती की जा रही है। कल श्री राज्यपाल जी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को संबोधित ज्ञापन देने के लिए अपनी जनता पार्टी जाएगी। इसी के साथ ही साथ कल उत्तर प्रदेश सरकार ने अब जिस प्रकार से हर बार समाज के अंतिम पायदान पर खड़े गरीब, लाचार, कमजोर वर्गों की अनदेखी की गई है, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी गरीब और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े समाज के लोगों के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है। साथ ही साथ आज तक ये सरकार विकास का कोई संदेश नहीं दे पाई। कानून व्यवस्था सुधारने के लिए भी कोई सरकार ने इस बजट में विशेष व्यवस्था नहीं की है और कुल मिलाकर के जनहित की अनदेखी की गई है। इसलिए आज यद्यपि इस बजट की अभी कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि इन्होंने जो कल प्रस्तुत किया है अभी भी विगत बजट का 50% पैसा खर्च नहीं हुआ है। इस तरीके से जब 50% पैसा अभी विगत बजट का नहीं खर्च हुआ तो नए बजट की कोई आवश्यकता नहीं है। ये कहीं ना कहीं जनता के खून पसीने की कमाई के पैसे का दुरुपयोग है, बंदरबांट। मौर्य जी, लागू करने की थी नहीं, सिर्फ SC ST और OBC छात्रों के साथ छलावा किया गया। जिस तरीके से सरकार का रवैया है, कुल मिलाकर के वो SC ST OBC के लोगों के आंख में धूल झोंकने की एक कवायद थी, लॉलीपॉप देके खुश करने की कोशिश थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीयत का खुलासा हो गया और जिस तरीके से समर्थन करने वालों की आज पिटाई कर रही है,
उनके साथ सतोला व्यवहार कर रही है, इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी केवल लॉलीपॉप देकर के SC/ST OBC को खुश करने की कोशिश में थी। सही मायने में इसको अमली जामा देना नहीं था। अगर अमली जामा देना ही था तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इसकी मजबूत पैरवी भी होती। एक लाइन में बताइए, आपकी पार्टी को और आपका स्टैंड UBC लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि यदि भेदभाव रोकने के लिए UGC कानून आ रहा है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 और 21 का में इसी भेदभाव के रोकने के लिए तमाम प्रकार के उपबंध व्यवस्था की गई है। अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसका संज्ञान लिया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर ही हो रहा है, तो भेदभाव रोकने के लिए ये कानून तो पहले ही कड़ाई के साथ आ जाना चाहिए था, लेकिन मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर ही आया तो इसको चाक चौबंद तैयारी के साथ लाना चाहिए था और साथ ही साथ इस कानून के औचित्य पर भी सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होकर केंद्र सरकार को अपना पक्ष मजबूत से रखना चाहिए था, जिससे कि लागू होने में किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं आता। इसे लागू होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अयोध्या में कयामत तक बाबरी नहीं बनने देंगे। बहरहाल मुख्यमंत्री जी हवा हवाई बयानबाजी के आदी हैं, रोज इस प्रकार का हवा हवाई बयानबाजी करते हैं, इसलिए उनकी हवा हवाई बयानबाजी पर मैं टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। अखिलेश जी कह रहे हैं पल्लवी पटेल को लेकर कि जो भाजपा में जाता है उसका यही हश्र होता है। बहरहाल अब अखिलेश जी भाजपा के कब से वकील बन गए ये तो मैं नहीं समझ सकता, लेकिन पल्लवी पटेल के साथ जो भी अमर्यादित तरीके से पुलिसकर्मियों ने उनके साथ बदसलूकी की वो निंदनीय है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। सर, अभी आप बताए 2003 में एनसीआरबी रिपोर्ट के हिसाब से 13,892 बच्चे सुसाइड किए, तो क्या एजुकेशन सिस्टम का फेल्योर नहीं है ये? मैंने तो पहले ही कहा, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये व्यवस्थागत असफलता है, और जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ये व्यवस्थागत असफलता है तो बचा क्या? स्वाभाविक रूप से ये शिक्षण संस्थाओं में जो उनकी अनुशासनात्मक समिति होती है, प्रैक्टर जिसका हेड होता है, वो कहीं ना कहीं उससे चूक हुई है कड़ाई से। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि इस पर व्यवस्था सशक्त 2026 तक इसको मजबूत किया जाए, और उसी के तहत ये कानून भी आया। इसलिए कहीं ना कहीं लचर व्यवस्था का ही परिणाम है कि इस प्रकार के भेदभाव आज अपनी पराकाष्ठा पर है, जो नहीं होना चाहिए। क्या सरकार इस समय SC/ST के नाम पर केवल भाषण दे रही, क्या कोई सुरक्षा कवच, कानूनी सुरक्षा कवच तैयार कर पाएगी, आपको लगता है? देखिए, सरकार के अंदर बहुत बड़ी ताकत होती है और उसकी नीयत साफ हो तो कानून तो 1 मिनट में लागू हो जाएगा, और अगर मुंह में राम बगल में छुरी तो बात दीगर है।